हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं दीप में। तो आप लोग तो मुझे जानते होंगे क्योंककि 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ हूँ। आप लोग एक बार मेरा चैनल जाइए और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मेरा 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं। तो गाइस, मैं आज पूरे देश में हो रहे अश्लीलता और न्यूज़ रिपोर्टरों को यूट्यूबर बनने का ख्वाब को लेके मैं आज बात करना चाहता हूँ। तो चलिए आइए, आज हम लोग बात करते हैं इंडियाज़ गोट लेटरिन के बारे में, लेटेंट के बारे में। तो रणवीर इलाहाबादिया के एक वचन से पूरा देश शर्मनाक हो गया। ज़रूर, हाँ सही सुन रहे हैं आप, शर्मनाक हो गया। अश्लीलता है, डार्क कॉमेडी के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं लोग। Your parents have कभी देखी है 2 crore in cash। एक कमरे में ब्लैक कपड़ा लगा के सोच रहे कि डार्क कॉमेडी कर रहे हैं। गाली गलौज करना, माँ बहन का एक करना, माता पिता का प्राइवेट बात का जिक्र करना, आज लोगों को मज़े आ रहे हैं। अश्लीलता के नाम पे क्या क्या किया जा रहा है, डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी गाली गलौज कर रहे हैं। ये इसे रोकना बहुत ज़रूरी था और सही हुआ। लेकिन क्या ये उन लोगों की गलती है? आखिर समय रैना को बढ़ाया कौन? पब्लिक। वो पहले से ही गाली गलौज करता था, तभी लोगों को अच्छे लगते था, लेकिन तभी कोई रोका नहीं। अगर पहले से यह रोका जाता तो यह आज बात इतनी दूर तक नहीं जाती। और एक शो बना इंडियाज़ गोट लेटेंट के बनने के बाद अलग अलग के क्या बोलते हैं यूट्यूबर गेस्ट आते हैं और शो को शोभा बढ़ाते हैं। शोभा बढ़ाने के साथ साथ अश्लीलता बातें करते हैं और माँ बहन का बात करते हैं और ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। साथ साथ मिलियन में भी व्यूज़ जाते हैं। तो आपको सब बात है, मिलियन में व्यूज़ जा रहे हैं, ऑडियंस ज़्यादा वाच कर रहे हैं, तो ऑल वल्गरिटी तो बढ़ेगा ही ना, अश्लीलता तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि अश्लीलता बात करने से ही तो उसका व्यू बढ़ रहा है। तो इसमें उसका कोई गलती नहीं, लोगों की गलती है। तो गाइस, हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, अब आते हैं न्यूज़ रिपोर्टर के बारे में। हाँ, तो जैसे ही ये कांड हुआ, जैसे ही ये वचन हुआ, पूरा न्यूज़ चैनल में 12 घंटा लाइव स्ट्रीम, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाया जा रहा था, कुछ नहीं। गाइस, कल लाइव स्ट्रीम, समय रहना, ये क्या वो क्या, वल्गरिटी, ये फला ढकना, बहुत सारे बातें बोला गया। ये सही था, ये भी सही नहीं था। और बाकी के केसेस कहाँ गए? समाज में हो रहा है इतना अश्लीलता, मर्डर केस, चोरी, वो सब का केसेस कुछ कोई दिखाया नहीं जा रहा था। कोलकाता केस क्या हुआ? कुछ नहीं। मारा गया, मजाक बन गए रिजल्ट, जिससे बच्चों के मेंटल हेल्थ। और एक चीज़ बताना चाहते हैं इन लोगों को कि एक चीज़ और है कि मतलब क्या बोलते हैं, बड़े बड़े केस को दबाने के लिए या न्यूज़ चैनल में ना चले, इसके लिए छोटा छोटा केस को उठाया जाता है। ठीक है, समय रहना गलती किया, गलती किया, बहुत बड़ा गलती किया, उसे वार्निंग, केस तो हो ही गया, वो सुधर। अगर वार्निंग दिया जाता तो खुद दोबारा ये गलती नहीं करता, दोबारा गाली भी नहीं देता। लेकिन ना उसे वार्निंग दिया गया, तरह तरह का केस ठोका गया उसमें, और उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं दिखाया गया। गाइस, उस समय चल रहा था महाकुंभ में औरत नहा रहे हैं, कपड़ा बदल रहे हैं, उस सारा वीडियो को रिकॉर्ड करके पैसा कमाने, मतलब बेचा जाता था, पैसे के लिए बेचा जाता। उस सब का न्यूज़ कभी नहीं चला। हम तो आज तक नहीं देखे, आप लोग देखे हैं क्या? ये सब का न्यूज़ कभी नहीं चला। इतना कोई मर गया उसका न्यूज़ हाँ कभी नहीं चला। ये सब केस को दबाया जाता है, ये सब केस को दबाया जाता है। और वही अश्लीलता, गाली दिया, वो ये अभी समय रहना वाला जो इंडिया गोट लेटरिन शो हुआ था, उसमें आपने पूरा सोशल मीडिया ला दिया आपकी पार्टी ने कि बहुत गलत टिप्पणी करी है, बहुत गलत चीज है। तो दिल्ली में जो इतनी लड़कियों के रेप केसेस हो रहे हैं, उस टाइम पे सोशल मीडिया क्यों नहीं हिलता आप लोगों का कि आकर हम देख ले, सोशल मीडिया पे उनके लिए बोल ले, महाकुंभ में 2000 रुपए में लड़की की वीडियो लीक हो रही है, तब क्यों नहीं सोशल मीडिया हिलाया जाता? अब हम लोग बात करते हैं रणवीर इलाहाबादिया के बारे में, जो कि उन्हीं की वजह से पूरा ये कंट्रोवर्सी हुआ है। उसे मारने का थ्रेड्स भी आ रहे हैं, मारने के लिए उसके घर तक जा रहे हैं, हॉस्पिटल भी जा रहे हैं। वो पुलिस वाले उसे फ़ोन भी कर रहे थे, फ़ोन भी नहीं लग रहा है, इतना तक मारने का धमकी भी आ रहा है। एक विवाद से इतना कुछ हो सकता है, आप लोग सोच रहे हैं? और ये पीआर की वजह से इतना चमका है। जी हाँ, ये सेलिब्रिटी को बुलाता है और पॉडकास्ट करता है, उसके बारे में पूछता है क्या क्या करते हैं, उस इंटरव्यू लेते हैं। पीआर नाम से भी जाना जाता है कि इतना पीआर करके इतना फेमस बनना है। तो यही बोला गया ना, जो जल्दी बढ़ता है वो जल्दी गिरता भी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है, उस शो में जाने के बाद रणवीर इलाहाबादिया का जितना खुन्नस था, खुन्नस का मतलब कि अश्लीलता था,
वो सारी बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद पता चल गया ना कि किसके माइंड में क्या क्या होते हैं। Your parents have कभी देखिए 2 crore in cash. समझ रहे हैं ना? हाँ, इतने दूर तक नहीं जाता है। तो चलिए आइए हम लोग समय कर रैना का पूरा जीवनी जानते हैं। कोई डिटेल तो नहीं है, लेकिन हम कुछ वीडियो देख के मुझे पता चला कि वो किस तरह से ग्रो किया है अपने यूट्यूब चैनल को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने ये उसका यूट्यूब चैनल को ढूंढा, पूरा स्क्रॉल किया, तो मुझे पता चला कि वो पहले से ही गाली गलौज करता था और चेज़ खेलता था। चेज़ में ही लाइव स्ट्रीम करके लोगों को गाली गलौज नहीं, जो उसके साथ रहते थे उसे गाली गलौज करते थे और अपना चेज़ खेलते थे। तो लोगों को बहुत पसंद आता था। लोगों को पसंद इसलिए आता था क्योंकि उसमें माँ बहन के गालियाँ, ये बहुत अश्लीलता और था, इसलिए मज़ा आता था। और ये शॉर्ट ट्रिक उसे पता चल गया समय रैना को कि यूट्यूब में ज्ञान देना, फालतू पढ़ाई लिखाई का बात करना, ये लोगों के बीच में नहीं चलता है। लेकिन अश्लीलता का बात कर दे तो वो मिलियन में जाते हैं व्यूज़, ये वो फलना ढकना किया तो मिलियन में व्यूज़ आते हैं। तो उसे पता चल गया कि शॉर्ट ट्रिक एक यूट्यूब में कैसे ग्रो किया जाता है। तो उसे एक शॉर्ट ट्रिक को अपनाया। साथ साथ वो उसको ये भी पता था कि ऑडियंस को अपने और आकर्षित और अट्रैक्टिव और सारे ऑडियंस को अपनी ओर कैसे करना था। तो उसे एक दिमाग उसमें है। अगर एक एग्जांपल का मैं साथ समझाता हूँ। जैसे कि कोई इवेंट में मान लो बायजूस वाले इवेंट में समय रैना को बुलाएं, ठीक है। समय रैना को बुलाने के बाद समय रैना करते क्या है कि आपको सब बात है कि बायजूस का जो ऑडियंस रहेंगे समय रैना की ओर होंगे ही। पहला बात तो होंगे ही। और वो क्या करता था, किसी और एकेडमी का टी शर्ट पहन के आ जाता है और किसी बायजूस का तो ऑडियंस आएंगे, किसी और का टी शर्ट पहन के आएगा और बायजूस को रोस्ट करेगा। तो ऑब्वियसली से बात है कि दूसरे साइड का भी ऑडियंस उसके ओर हो जाएंगे। जैसे कि बायजूस वाले बुलाएं उसे इवेंट में, वो आया लेकिन वो किसी और का टी शर्ट पहन के आता है। मान लो फिजिक्स वाला का पहन के आया, फिजिक्स वाला का टी शर्ट पहनने के बाद अगर बायजूस को रोस्ट करेगा तो फिजिक्स वाले का ऑडियंस तो समय रैना पास जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया और आगे बढ़ा। लेकिन क्या फ़ायदा, जो जल्दी बढ़ता है वो जल्दी गिरता भी। लेट से ही सही, लेकिन देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। ये तो सुनिए किया गया वह पूरी तरह अनुचित है। पर सवाल, आज जो संस्कृति, समाज, अनुशासन की दुहाई दे रहे हैं, क्या वे लोग तब भी देखे गए जब बलात्कार के आरोपी राम रहीम को बार बार पैरोल दी जाती है, जब बिल्किस बानो के आरोपी